बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल हकीम वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। अम्मा बाद, जिस तरह इससे पहले उलमाए किराम ने अर्ज़ किया कि स्काउट्स के बारे में हम कुछ ख़ास बात नहीं कह सकते हैं, मैं ओवरऑल खेल कूद और स्पोर्ट्स का तरबियती रोल क्या है उसके बारे में 2-3 बातें आपके सामने अर्ज़ करूंगा। चूंकि हम लोगों ने तरबियत के लिए, खुदसाजी के लिए और इंसान को दीनी वैल्यूज़, दीनी अक़दार, अच्छाइयों और खूबियों की तरफ जज्ब और अट्रैक्ट करने के लिए मिंबर और मस्जिद का रोल हमें मालूम है, और खेल कूद के रोल से हम सब उलमाए किराम भी, दीनी ऑर्गेनाइजेशंस भी, पेरेंट्स भी, वालिदैन भी, सब इस रोल की अहमियत के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम सब बेगाने हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारी बस्तियों में, शहरों में दीनी इदारे हैं, दीनी तंजीमें हैं, दीनी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने खेल कूद का कोई मुकाबला, खेल कूद का कोई कंपटीशन मुनाकिद किया हो, या खेल कूद का कोई वीक, कोई हफ्ता उन्होंने मनाया हो, या खेल कूद के बारे में उनका कोई बुकलेट हो, कोई किताब हो, कोई तकरीर हो। कुरान मजीद की मैंने एक आयत आपके सामने तिलावत की, बज़ाहिर ये तबलीग और इस तरह की अमर बिल मारूफ के सिलसिले में है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम्हारे दरमियान एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को दावत दे, बुलाए, कॉल करे खैर की तरफ। मिंबरों पर जब खैर की गुफ्तगू होती है तो फिर जब उसकी जो तफसीर होती है तो लोग झूमते हैं और उछलते हैं, जबकि इस खैर के बहुत सारी मीनिंग्स हैं। विलायत अली, खुदा की तौहीद से लेकर कुरान की तालीम से लेकर नीचे आ जाइए। मैं एक दिन तेहरान में ट्रैवल कर रहा था टैक्सी में, तो एक रोड पर बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ था। अब भी मेरे वो मंजर मेरे सामने है। तो वो जुमला लिखा हुआ था रहबर मुअज़्ज़म का। ये पेरेंट्स के लिए भी है, बहनों के लिए भी, खुद मेरे लिए भी। हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन हुआ जॉन भाई, तो जो बहुत सारे वीकनेस उन्होंने हमें आइडेंटिफाई की कि जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा आपका स्कूल बच्चों को खेल कूद में इन्वॉल्व करने में पीछे है। सपोर्ट्स और एक्टिव खेल कूद की एक्टिविटीज वहां नहीं हो रही है। मैंने उनका बहुत शुक्रिया किया। तो उस बहुत बड़ा एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, वो जुमला ये है मोहम्मद अब्बास भाई कि अमर बवर्जिश अमर बमारूफ अस। आप में से किसी ने समझा ये क्या है इसके मीनिंग? अमर बवर्जिश अमर बमारूफ अस, खेल कूद की तरफ लोगों को बुलाना, नेकियों की तरफ बुलाना है। खेल कूद भी अमर बिल मारूफ है। खेल कूद अमर बिल मारूफ है, नमाज की तरह, रोजे की तरह। ये जो हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हदाना ने डोनर से, मुख्तलिफ लोगों से इसके लिए प्रोग्राम किया, मौलाना आएंगे, सब कुछ आएंगे, तैयार है। इनको ये फीलिंग है कि भाई दीनी काम के लिए खर्च हो रहा है। हाँ, रहबर फरमाते हैं कि खेल कूद की तरफ लोगों को बुलाना,
सपोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बयान करना, ये खुद अमर बिल मारूफ है, ये खुद वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, ये खैर की तरफ बुलाना। कैसे अमर बिल कैसे खेल खुद अमर बिल मारूफ है? लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। अब तो खेल नहीं रहे हमारे नौजवान, वो तो फ्री फायर खेलते हैं या अपनी टीम बनाते हैं। कितना बड़ा धोखा है कि इंसान मोबाइल पर गेम खेल रहा है। वो गेम नहीं है, मैंने बारहा ये कहा कि वो जो खेल रहे हैं वो गेम आप ही के खिलाफ खेला जा रहा है, बनाया गया है। बहरहाल इसके बारे में गुफ्तगू नहीं करूंगा। खेल कूद कैसे अमर बिल मारूफ हो सकता है? कोई इसका आंसर दे सकता है? सारे खेल कूद, स्काउट्स हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, नहीं, सुबह सवेरे घर से निकलना और पैदल चलना 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, खेल कूद की तरफ लोगों को बुलाना, खेल कूद में लोगों को इन्वॉल्व करना, खेल कूद में नौजवानों को इन्वॉल्व करना, ये कैसे अमर बिल मारूफ की तरफ, नेकियों की तरफ बुलाने के बराबर है? किसी ने समझा? आप जवाब ना दीजिएगा। कोई इसका आंसर दे सकता है? बताइए। जब आप खेलेंगे ना, अभी क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल हाथ में लीजिए और अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। जो चीजें आप नमाज में भी नहीं भूल पाते हैं, खेल कूद में वो सारी चीजें भूल पाते हैं। मैं क्लियरली कहता हूं, वो नौजवान हमारी मजलिस में भी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं भूलता, उस गंदगी को नहीं भूलता, लेकिन जब अपने हाथ में बैट लेता है, अपने हाथ में फुटबॉल हाथ में होता है, तो वो सारी चीजें भूल जाता है। और जितने देर आप नौजवान के इस दिलो दिमाग को गंदगी से बचाए, वो नेकी, बहुत बड़ी नेकी है भाई। वो बहुत बड़ी नेकी है। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आदमी को आप गंदगी से, गंदे माहौल से, गंदे अफकार से, गंदे ख्याल से, गंदी फीलिंग से आप उसको बचाते हैं। तो खेलकूद क्या है? अमर बिल मारूफ। खेलकूद का तरबियती रोल क्या है? एक तो ये नुक्ता है, क्या खेलकूद के जरिए भी बच्चों की, नौजवानों की तरबियत की जा सकती है? नहीं है। बदकिस्मती से ताकतवर इमाम की कमजोर उम्मत है ना, दर खैबर उठाने वाले इमाम की वैसी उम्मत कि जिनसे क्या एक पेंसिल भी नहीं उठाया जा सकता है ना, एक पत्थर भी नहीं फेंक सकते हैं। उनके लिए मैदानी जंग में फरार के अलावा कोई चारा, कमजोरों के लिए यही है। कमजोर क्या कर सकते? फरार ही कर सकते। जॉन भाई ने जो सुबह गुफ्तगू की, कितना हम अहले बैत के नाम पर अहले बैत से दूर हो चुके हैं। कितना गैप है हम और अहले बैत के दरमियान। इसलिए इमाम अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं, उन लोगों में से मत हो जाओ कि युहिब्बुस सालिहीन वला यअमलु अमलहुम, जो सालिहीन से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन सालिहीन का सालिह अमल नहीं करते। खेलकूद का तरबियती रोल। मेरे एक दोस्त ईरान के एक बहुत बड़े मुफक्किर, दानिशवर, मुबल्लिग, थिंक टैंक, इनकलाबी इस्लामी के फिक्री पिलर, इनकलाबी इस्लामी के कुछ फिकही पिलर है, इनकलाबी इस्लामी के कुछ फिक्री पिलर है। जैसे हमारी कौम के फिक्री पिलर है ही नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा फिक्री पिलर बन रहे हैं, जो लोगों को सही डायरेक्शन दे, सही फिक्र दे। इनकलाबी इस्लामी के एक फिक्री पिलर, सारे ये उलमा उनको जानते हैं। शायद आप में से किसी के कान तक ये नाम टकराया गया हो, इसलिए कि सुनते ही नहीं है। खेलकूद के तमाम हीरोज, जो दर हकीकत हीरो नहीं है, जीरो है, वो आप और आपके बच्चों को सबको याद है। आप में से किसी ने वर्ल्ड कप का कोई मैच मिस नहीं किया होगा।
इनकलाबी इस्लामी का एक पिलर है, खुदा उनको सही और सलामत रखे, जब मरेंगे या शहीद हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे आया हसनजादा अमली इस दुनिया से चले गए, पता चला नहीं आया हसनजादा अमली एक पिलर थे शीयत के। जब आई मिसबा इस दुनिया से चले गए तब आपको पता चला नहीं आई मिसबा एक फिक्री, मारिफती, फलसफी, हाँ आइडियोलॉजिकल एक पिलर थे इनकलाबी इस्लामी के लिए, तशय्युई नाब के लिए। डॉक्टर रहीमपुर अज़गदी जानते होंगे, ये ईरान और ईरान से बाहर इनकलाब इस्लामी के स्पोक्स पर्सन, तर्जुमान, खत्ते इमाम के, खत्ते विलायत के, खत्ते नबूवत के, खत्ते हुसैनी के एक बेबाक पिलर है वो। हमारे एक दोस्त उनसे मिलने गए, मशहद के रहने वाले हैं, तो दौरान गुफ्तगू हमारे दोस्त से पूछा कि क्या काम करते हो, तो उन्होंने बताया हम छोटा मोटा काम करते हैं, फिक्री काम करते हैं, सकाफती काम करते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई कि जिससे तुम मशहद से एक कंट्री से आए, यहाँ तक कुम पहुंचे, कुम से फिर सामान्य सफर बांधा मशहद पहुंचे, वो इंसान जिससे तुम मिलने के लिए आए उसकी बुनियाद कहाँ बनी? खेल कूद का रोल। कहाँ मैं मशहद में रहता था, हमारे मौलवी साहब हमें जुमे के दिन मशहद से बाहर एक जगह ले जाते थे, वहां एक फुटबॉल लेके जाते थे मौलवी साहब, और कुछ टॉफियों का एक बस्ता लेके जाते थे और हमें वहां मैदान में छोड़ते थे। हम दिन भर फुटबॉल खेलते थे। नमाज ज़ोहरैन का वक्त होता था, वो हमारे दरमियान एक एक टॉफी तकसीम करते थे, एक एक टॉफी, और उसके बाद नमाज जमात होती थी, सिर्फ एक हदीस बयान करते थे और फिर हम बस में बैठ जाते थे, वापस आते थे। हर जुमे को ये उनका रूटीन था कि वो फुटबॉल उठाते थे मौलवी साहब, 5, 10, 20 नौजवान उनके साथ निकलते थे, बच्चे निकलते थे और वो उनको छोड़ते थे, फुटबॉल के साथ खेलते थे। रहीमपुर अज़गदी का कहना है, कहा ये 5-6 साल तक ये काम ऐसे ही चला मौलवी साहब का कि वो फुटबॉल लेके आज निकलते थे मशहद से, कुछ टॉफियां लेके निकलते थे, कोई तकरीर नहीं करते थे, कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करते थे, बस हम खेलते थे, थक जाते थे, टॉफियां तकसीम करते थे, नमाज जमात होती थी, एक हदीस बयान करते थे, फिर हम वापस आ जाते थे। तो फिर रहीमपुर अज़गदी ने कहा, पता है उस 4-5 साल का जो प्रोडक्ट था उस मौलवी साहब का, वो प्रोडक्ट इतना अजीम है मैं वो बता नहीं सकता हूं। कम तरीन और नालायक तरीन जो प्रोडक्ट है वो रहीमपुर अज़गदी, जिसके शौक में, जिसके तजुर्बात से, इल्म से, मारिफत से इस्तिफादा करने के लिए तुमने अपना वतन छोड़ा, कुम आए और कुम से फिर मशहद का सफर किया, कम तरीन प्रोडक्ट उन 5-6 सालों का क्या मैं रहीमपुर अज़गदी हूं। उसके अलावा जो लोग हैं उनका मैं नाम भी नहीं बता सकता हूं, कितने नाबिगा और कितने डायमंड उसने उन 5 साल की एक्टिविटीज, खेल कूद की एक्टिविटीज में पैदा किए। खेलकूद का तरबियती रोल, एक किताब मेरे हाथ में है, इसका टाइटल मुझे बहुत पसंद है, मैंने हैदराबाद में इसका जिक्र किया है, दूसरी जगहों पर भी इसका जिक्र किया। ये टाइटल, अगर ये किताब हमारे जरिए, मेरे जरिए नहीं, हमारी टीम के जरिए तर्जमा हो चुकी है, बाजी बाजू ये तरबियत, बाजी बाजू ये तरबियत। ये हर वालिदैन के घर में ये जुमला लिखा होना चाहिए। किताब के लिखने वाले हैं मोहसिन अब्बासी वुल्दी। इस 7 जिल्दों की किताब है, हमारी टीम ने लॉकडाउन के दौरान इसका तर्जमा किया। बाजी बाजू ये तरबियत यानी खेल कूद तरबियत का एक पिलर है, खेल कूद तरबियत का पिलर है, बड़ा पिलर है। बच्चों के दरमियान लंबी लंबी तकरीर नहीं की जा सकती है, लेकिन उनके साथ खेला जा सकता है। टाइम कम है, वरना और भी मैं इस खेल कूद का तरबियती रोल और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, खेल कूद दीनदारी के साथ इसका टकराव नहीं है, ये बल्कि एक दीनदारी और दीनी मिशन, दीनी इनकलाब के लिए एक मुआविन है, एक सपोर्टर है, एक मददगार है। शायद हम जो ट्रेडिशनली जो हम काम करते हैं दीनदारी के सिलसिले में लोगों को बुलाने के लिए, शायद उनमें वो अट्रैक्शन नहीं है, वो जज्बाबियत नहीं है जो खेल कूद में जज्बाबियत है। और खेल कूद पर इन्वेस्टमेंट करना उतना ही सवाब रखता है जैसे मजलिस में नजर नियाज तकसीम करना सवाब रखता है। बाखुर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।